हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। सारी की सारी वीडियोस की पीडीएफ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आता है हमारा डिस्कशन के लिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। अब हम जो है एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं। The filling of electrons into the orbitals of different atoms takes place according to Aufbau's principle. Aufbau के प्रिंसिपल के बेसिस पे जो हम करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जो कि बेस्ड होता है पॉलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पे और इनकी रिलेटिव एनर्जीज पे ऑर्बिटल्स की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अगर हम अफबाव का प्रिंसिपल, तो जो वर्ड अफबाव है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब होता है द फिलिंग अप ऑर्बिटल्स विद द इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रिंसिपल है स्टेट करता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की जो इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है। अदर वर्ड्स पे डिस्कस करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट ऑक्यूपाई करते हैं लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को जो अवेलेबल होता है उनको, उसके बाद वो एंटर करते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे जब उनका लोअर एनर्जी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। एज यू हैव लर्नड अबव, एनर्जी ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर अफेक्टेड टू डिफरेंट एक्सटेंट। दस यहाँ पे कोई भी ऐसा नो सिंगल ऑर्डर है एनर्जीज का ऑर्बिटल का जो कि यूनिवर्सल करेक्ट हो सब एटम्स के लिए। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ एवर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल जो एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगा फिल करने के लिए वो ये है। यहाँ जैसे जैसे एरो का डायरेक्शन जा रहा है ना वैसे वैसे ही यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होगा इन ऑर्बिटल्स के अंदर में। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो किस पे जाता है 1s पे जाएगा। जब 1s आपका मैक्सिमम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है 2 ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जब 2 कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे 1s के, उसके बाद किस में जाएगा आपका 1s के बाद 2s में जाएगा। अब 2s में जाएगा, जब 2s में भी कम्प्लीटली 2 फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद ये किस में जाएगा आपका 3s में 2p में जाएगा। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद आएगा 4d। ऐसे ही सीक्वेंस में क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप द डायरेक्शन ऑफ द एरो देते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टॉप टू द बॉटम लेफ्ट। With respect to the placement of outermost valence electrons, it is remarkably accurate for all atoms. एग्जाम्पल लें अगर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम का होता है मस्ट चूज बिटवीन 3d and 4s ऑर्बिटल्स and as predicted by this sequence, it is found in the 4s orbital. The above order should be assumed to be a rough guide to filling of energy levels. In many cases जो ऑर्बिटल्स का होता है आर सिमिलर इन एनर्जी एंड स्मॉल चेंज होता है इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दी ऑर्डर ऑफ फिलिंग। इवन देन तो जो सीरीज़ होती है वो यूज़फुल रहेगी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो केसेस आगे आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। Number of electrons to be filled in the various orbital is restricted by the Pauli's exclusion principle. इसे दिया गया था by the Austrian scientist Wolfgang Pauli ने 1926 में। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग no two electrons in an atom can have the set of 4 quantum numbers. पॉली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल कहता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि ये एक 1s का ऑर्बिटल है तो इसके अंदर आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो क्या होगी अपोजिट होगी। एक प्लस हाफ शो करेगा दूसरा माइनस हाफ शो करेगा। This means that the 2 electrons can have the same value of 3 quantum numbers n, l और ml की इनकी वैल्यू सेम रहेगी लेकिन इनका जो स्पिन होगा वो क्या होगा आपका अपोजिट होगा। The restriction imposed by Pauli's exclusion principle on the number of electrons in an orbital ये हेल्प करता है calculating the capacity of electrons to be present in any subshell. एग्जाम्पल सबशेल 1s की बात करें कंप्राइज करता है ये एक ऑर्बिटल से एंड दस हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसके अंदर 2 जैसे हमने डिस्कस किया है। एंड पी और डी की बात करें तो सो ऑन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी में कितने आएंगे ये पी ऑर्बिटल होता है हमारे पास। इसमें क्या है आपका 2p xy 2p
YZ2P ZX। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ सकते हैं। ऐसे डी में कितने आ सकते हैं, टोटल 10 आ सकते हैं। लेकिन जो स्पिन रहेगी इन सब में वो क्या रहेगी, आपकी अपोजिट रहेगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसको हम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n का स्क्वायर। हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल, दैट इज ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिसको हम कहते हैं। ये स्टेट करता है जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में, ये बिलोंग करती है सेम सब शेल को, यानी पी डी और एफ डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल हर एक ऑर्बिटल जो बिलोंग करता है उस सब शेल को फिल ना हो जाए इलेक्ट्रॉन से। Since there are 3p5, 5d and 7f orbitals, therefore the pairing of electrons will start from p, then d, then f orbital पे जाएगा with the entry of 4th, 6th and 8th electron respectively. It has been observed that half-filled and fully filled degenerate orbitals जो करते हैं acquire extra stability होती है due to their symmetry. Electronic configuration of atoms. The distribution of electrons into the orbitals of an atom is called electronic configuration. If one keeps in mind the basic rule which govern the filling of different atomic orbitals, the electronic configuration of different atoms को हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The electronic configuration different atoms की रिप्रेजेंट करते हैं हम दो वे से। एग्जाम्पल है जैसे S के ऊपर A जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, P के ऊपर जो है ऐसे करके ये नोटेशंस दे करके, और ये ऑर्बिटल डायग्राम S के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए 5। पी डी इन दी फर्स्ट नोटेशन जो द सबशेल है रिप्रेजेंट करता है बाय द रिस्पेक्टिव लेटर सिंबल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। द सिमिलर सबशेल्स रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट शेल्स इन ऑर्बिटल बाय राइटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिफोर द रिस्पेक्टिव सबशेल। इन द एडिशन सेकेंड नोटेशन में ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। यहाँ पे ये हमारा ऑर्बिटल है, जैसे ये P की बात कर रहे हैं, ये हमारा ऑर्बिटल है, 3p में आपके प्रेजेंट है जैसे कि सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट विल बी रिटन लाइक दिस। पहले हम एक एक फिल कर लेंगे, उसके बाद बाकी फिल करेंगे। ऐसे सीक्वेंस में ये फिल किए जाते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनकी स्पिन भी अपोजिट है और ये क्या है आपके कम्प्लीटली स्टेबल है। ठीक है, यहाँ बताया गया इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये जो 6 है ये अंदर फिल हो जाएंगे एंड ये जो आपका P है ये P रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्बिटल्स जो है ये बॉक्स। द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच गोज इन दी ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी जो 1s होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम की 1s1 होती है, जैसे हमें पता है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल 1s का, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1s1। ठीक है, ऐसे ही हीलियम क्या हो गया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 आ गए ना, तो 2 एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन तो होगा नहीं, अपोजिट स्पिन होगा, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इसे आप हाफ से भी शो कर सकते, ऐसे भी शो कर सकते हैं। द थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आता है हमारा लिथियम का आता है, इट इज़ नॉट अलाउड इन द 1s ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देयरफॉर ये टेक करता है नेक्स्ट अवेलेबल चॉइस जो इसके पास होती है, वो कौन सी होती है इसके पास, वो होती है 2s की। यहाँ पे सॉरी ये नहीं, ये लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s1 आता है ना 1। अब s तो ये इसका 1s का कंप्लीट हो चुका है 2 से, अब इसके बाद इसको दूसरा s चाहिए। अफबॉ के अकॉर्डिंग 2s आएगा 1s के बाद, तो इसको कैसे फिल करेंगे, इट विल बी फिल लाइक दिस। ये हो गया 1s का 2, 2s का 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाइक दिस। इसके बाद ऐसे बेरिलियम का भी यहाँ पे एक और आ जाएगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन द नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे फिलिंग दे रखी है, कैसे फिल करते हैं यहाँ पे बताया है। लिथियम का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लिथियम के पास सबसे पहले क्या है, 1s में 2 आ गए, फिर 2s में आ गया आपका 1 आ गया, बाकी एम्प्टी रहेंगे क्योंकि बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लिथियम के पास। इसके बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम में देखिए 1s2 2s2 हो गया, बोरॉन आ गया 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे सो ऑन करके सबका ये क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन है ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट सोडियम ये दी गई है
टू आर्गन, ये रिप्रेजेंट करता है आर्गन को, फॉलो करता है एग्जैक्टली द सेम पैटर्न एज द एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, विद द डिफरेंस दैट 3s एंड 3p ऑर्बिटल जो होते हैं आर गेटिंग फिल्ड नाउ। अब धीरे धीरे नंबर एटॉमिक बढ़ रहा है तो 3s 3p भी फिलिंग होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो प्रोसेस होता है इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी फर्स्ट टू शेल्स बाय द नेम नियॉन्स के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि सोडियम आ गया ना यहाँ पे, इसको यहाँ लिखते हैं सोडियम है, सोडियम का आपका कितना है एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 1s2 जैसे ऊपर दिया गया है, 2s2 2p6 3s1। क्या यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना हमारे पास। 10 पे कौन होता है? नियॉन होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में नियॉन सोडियम के लिए ये और 3s1, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लस ये सोडियम का ये 1 हो गया, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट अगर यहाँ डिस्कस करेंगे हम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन कैन बी रिटन एज, इसको हम कहाँ तक लिख सकते हैं? जब तक हमें आर्गन नहीं मिल जाता तब तक, क्योंकि जब आर्गन मिल जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्टली 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, तो 21 से जो शुरू करेंगे तो उसमें आर्गन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। For example, the electrons in the neon are the core electron and the electron from sodium to argon are the valence electron. पोटेशियम कैल्शियम में जो आता है आपका 4s ऑर्बिटल अब आना शुरू हो जाता है। Being lower in the energy than the 3d orbital is occupied by the 1 and 2 electron respectively. A new pattern is followed by beginning with the स्कैंडियम से जब हम शुरू करते हैं, the 3d ऑर्बिटल जो होता है यहाँ पे लोअर एनर्जी का होता है, then the 4p ऑर्बिटल is filled first. Consequently next 10 एलिमेंट जो आते हैं हमारे पास डी सीरीज़ के, यानी ट्रांजिशन सीरीज भी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके एलिमेंट्स अगर हम बात करें 21 से 30 तक जो आते हैं वो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये 5 3d ऑर्बिटल जो होते हैं प्रोग्रेसली आपको दिए गए हैं। यू में बी पजल बाय द फैक्ट दैट जो क्रोमियम और कॉपर होते हैं इनके पास 5 और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 3d ऑर्बिटल में, जबकि इसके पास होने कितने चाहिए थे? 4 होने चाहिए, 9 होने चाहिए थे। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे इंडिकेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके 4s के अंदर पे। द रीज़न इज़ दैट जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उसके पास क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। 10 p3 p6 d5 d10 f7 f14 ये सारे कन्फिग्रेशन क्या है? स्टेबल कन्फिग्रेशन है, चाहे वो हाफ फिल्ड हो चाहे वो फुली फिल्ड हो। क्रोमियम और कॉपर जो आते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है? d और d5 और d10 क्या होता है? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं यहाँ पे ये। With the saturation of 3d orbitals, the filling of 4p orbital start होता है आपका गैलियम से and is complete at krypton. In the next 18 elements from rubidium to xenon, the pattern of filling 5s 4d 5p orbitals जो होता है similar होता है to that of 4s 3d 4p orbitals. Then comes the turn of 6s orbital जो cesium और barium का केस होता है. This orbital contains 1 and 2 electrons. Lanthanum से मरकरी तक बात करते हैं तो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की takes place in the 4f and 5d ऑर्बिटल। आफ्टर दिस फिलिंग अप होती है 6p की, देन 7s की एंड फाइनली 5f और 6d ऑर्बिटल की होती है। यूरेनियम जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। 92 के बाद जो आपके एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली दे जो आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।